हेलो फ्रेंड्स, तो ये क्लास 10th का यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है जो इस बार पेपर में 6 नंबर का पूछा गया था। देखते हैं इसको कैसे करना है। ये क्वेश्चन यूपी बोर्ड में इस बार 6 नंबर का पूछा गया था। क्वेश्चन तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। इसमें करना क्या है, आपको दिया गया है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 इक्वल टू कितना दे दिया गया 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा। मतलब आपको ये सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करके आपको आरएचएस लाना है। और आइडेंटिटी यहाँ पे कहा गया है कि यहाँ पे आपको सेक स्क्वायर थीटा प्लस इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का क्या करना है, यूज करना है। तो ध्यान से देखिए, थोड़ा इसमें से हम इसको थोड़ा सा सही कर लेते हैं। सबको पता है ये प्लस क्या हो जाएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का, और ये प्लस क्या इधर आएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का। कहने का मतलब क्या है बेटा, ये 1 इधर आएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का 1। उधर क्या बन गया, टेन थीटा आगे था, टेन स्क्वायर थीटा। ये प्लस का हो जाएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का सेक स्क्वायर थीटा। इसका भी आगे क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, यूज हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, इससे पहले हम लोग एलएचएस ले लेते हैं। इसका लेफ्ट हैंड साइड पार्ट क्या करते हैं, ले लेते हैं। दिया क्या गया, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन में क्या आ गया, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। सबसे पहले आपको इसमें करना क्या है, हर एक टर्म को देखिए, आपको टेन और सेक में सबको बदलना है। तो हम लोग को करना पर क्या पड़ेगा, यहाँ पे हर एक टर्म को, इसको यहाँ पे इसको सबको साइन थीटा से डिवाइड करना पड़ेगा। हम लिख क्या रहे हैं, डिवाइड ईच टर्म बाई कॉस थीटा। हाँ, कॉस थीटा से डिवाइड, अगर साइन थीटा से करेंगे तो यहाँ पे बन जाएगा, लेकिन आपको होना है टेन थीटा। आपको पता है टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो सबको आपको कॉस थीटा से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या रहेगा, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, एक बार इसके अपॉन में आएगा माइनस का कॉस थीटा अपॉन में कॉस थीटा, इसी तरह प्लस का 1 और अपॉन में क्या आ जाएगा, कॉस थीटा। डिनोमिनेटर में भी सेम यही रखना है, साइन थीटा है, साइन थीटा के अपॉन में क्या लिखेंगे, कॉस थीटा, और प्लस कॉस थीटा के अपॉन में क्या लिख देंगे, कॉस थीटा, और प्लस यहाँ पे क्या है, माइनस का 1 है, इसके अपॉन में भी क्या रख देंगे, कॉस थीटा। अब सभी लोगों को, छोटे बच्चे को भी ये बात पता रहती है कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा को हम लोग क्या कहते हैं, टेन थीटा कहते हैं। और इसी को बनाने के लिए हमने यहाँ पर कॉस थीटा से क्या किया था, डिवाइड किया था ना। और दूसरा 1 अपॉन कॉस थीटा की जगह हम जब चाहे तब अपने मन के अनुसार सेक थीटा यहाँ पर क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। यहाँ पे नोटिस करने वाली बात क्या है, कॉस थीटा से कॉस थीटा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। 1 अपॉन कॉस थीटा को क्या कहते हैं, सेक थीटा, और 1 अपॉन कॉस थीटा को सेक ना। साइन अपॉन कॉस टेन, ये भी साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा, टेन। कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे थोड़ा ऐसा बन जाएगा, साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा, टेन थीटा, 1 अपॉन कॉस थीटा क्या हो जाएगा, सेक थीटा। इसको थोड़ा यहाँ पे लिख देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इसमें। ये माइनस का 1 बचेगा, इसको लास्ट में लिख देते हैं। अपॉन में सेम इसी तरह यहाँ पर साइन अपॉन कॉस क्या बोलेंगे, टेन थीटा, 1 अपॉन कॉस थीटा क्या हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगी, माइनस का हो जाएगा। और प्लस यहाँ पे ये जो 1 बचा है, इसको क्या करना है, नोट करना है। अब आपको करना क्या है, इसमें कुछ भी नहीं करना, ऊपर वाले का क्या करना है, कॉन्जुगेट ले लेना है। क्या ले लेना है, ठीक है, कॉन्जुगेट केवल इतने से पार्ट का लेना है। यहाँ पे टेन प्लस थीटा है, तो टेन माइनस टेन थीटा से, टेन माइनस सेक थीटा से, किससे बेटा, टेन माइनस टेन थीटा माइनस सेक थीटा से आपको ऊपर भी मल्टीप्लाई करना है, और टेन थीटा माइनस सेक थीटा से आपको नीचे भी क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। अब देखिए होगा क्या, ये हमारा पार्ट है a प्लस बी, और ये पार्ट क्या है, a माइनस बी। तो अगर जब इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्योंकि आपने आइडेंटिटी पढ़ी होगी कि a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा माइनस क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। अब हमने इस पूरे का एक बार इससे तो मल्टीप्लाई करा ले, जितने पार्ट में अंडरलाइन है। अब इस पूरे का मल्टीप्लाई एक बार 1 से करेंगे, और जब 1 से करेंगे तो ये 1 यहाँ पे माइनस का है, तो इन दोनों के साइन क्या होंगे, चेंज हो जाएंगे। मतलब ये प्लस का है तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का टेन थीटा हो जाएगा, और ये माइनस का है किसका हो जाएगा, प्लस का सेक थीटा हो जाएगा। और अपॉन में क्या आ जाएगा आपका, अपॉन में आ जाएगा टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1, और मल्टीप्लाई में दूसरी ब्रैकेट में क्या है, टेन थीटा माइनस सेक थीटा। अब डिनोमिनेटर को नहीं सॉल्व करना है, केवल न्यूमरेटर को थोड़ा बहुत सॉल्व करेंगे, आंसर हम लोग का क्या होगा, आ जाएगा। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, हमने आपको पहले ही बता दिया था कि टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा की जगह आप लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस का 1। तो यहाँ पे इस पूरे की जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे, माइनस का 1। तो ये क्या आ जाएगा, माइनस का 1 माइनस टेन थीटा प्लस क्या आ जाएगा, सेक थीटा, और अपॉन में यहां पर क्या आ जाएगा, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1
मल्टीप्लाई में यहाँ पे क्या है, टेन थीटा माइनस सेक थीटा। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, हम ऊपर से यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस कॉमन लेंगे। ऊपर से यहाँ पे क्या किया जाएगा, माइनस कॉमन लिया जाएगा, तो क्या हो जाएगा क्वेश्चन, वहां से हमने माइनस कॉमन लिया है तो क्या कर लेंगे, यहाँ पे माइनस कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, वन प्लस टेन थीटा और माइनस क्या हो जाएगा, सेक थीटा। और अपॉन में डिनोमिनेटर में यहां पर क्या बचेगा, टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस वन, और मल्टीप्लाई में यहां पर क्या है बेटा, टेन थीटा माइनस सेक थीटा। अब देखिए न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में आपको देख रहे हैं टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस वन, और ये देखिए टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस वन, ये पूरा ब्रैकेट में आपको सेम सेम पार्ट मिला है, तो आप इसको सीधे सीधे क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हो। तो यहाँ पर बचेगा क्या, माइनस का वन अपॉन टेन थीटा माइनस सेक थीटा। अब यहाँ पे जब अगर आप माइनस को, ये वाले निगेटिव मार्क को क्या करते हैं, नीचे ट्रांसफर करते हैं, तो ये प्लस का है माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का है किसका हो जाएगा, प्लस का। यानी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वन अपॉन सेक थीटा को आगे लिखेंगे और ये प्लस का है माइनस का हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, टेन थीटा। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि एलएचएस जो है वो किसके बराबर है, आर एच एस के। क्वेश्चन को एक बार फिर से 2 मिनट में देख लेते हैं जल्दी से। यहाँ पे क्वेश्चन क्या कहा गया था कि sin थीटा माइनस cos थीटा प्लस वन है, और अब डिनोमिनेटर में क्या sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस वन है, और ये इक्वल टू दिया किसके बराबर, वन अपॉन sec थीटा माइनस tan थीटा से। ध्यान से देखो इस बार, ठीक है। इसमें आइडेंटिटी क्या कही गई है कि sec स्क्वायर थीटा बराबर वन प्लस tan स्क्वायर थीटा का आपको क्या करना है, यूज करना है। तो हमने क्या किया बेटा, इसको उधर भेजा है और वन को इधर भेजा, तो प्लस का उधर जाएगा किसका हो जाएगा, माइनस का, और ये प्लस का इधर जाएगा किसका हो जाएगा, माइनस का। अब ध्यान से देखना, हमने हर एक टर्म को cos थीटा से किससे डिवाइड कर दिया, हमने हर एक टर्म को cos थीटा से क्या करा गया, डिवाइड किया गया। हर एक टर्म को cos थीटा से क्या किया गया, डिवाइड किया गया। इसके अपॉन में भी cos, इसके अपॉन में cos, इसके अपॉन में cos, इसके सबके अपॉन में cos रख दिया ना, ठीक है। अब sin अपॉन cos को tan कहते हैं, लिख दिया, cos अपॉन cos 1 हो गया, लेकिन साइड में लिखा, 1 अपॉन cos sec होता है, इधर लिख दिया, sin अपॉन cos tan माइनस sec प्लस वन, ये बन गया। फिर उसके बाद ये वाला स्टेप थोड़ा ध्यान देना, जिसपे हम क्यों लिख रहे हैं उसको आपको थोड़ा ध्यान से देखना है ना, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया, ये tan थीटा प्लस sin थीटा में ऊपर वाले का कॉन्जुगेट है, ऊपर वाले का क्या किया है, कॉन्जुगेट, मतलब tan थीटा माइनस sec थीटा से ऊपर भी और tan थीटा माइनस sec थीटा से क्या किया, नीचे भी मल्टीप्लाई कराया है। ये a प्लस भी बना है, ये a माइनस भी बना है, थोड़ा और ध्यान से देखना। tan थीटा माइनस sec थीटा से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कराया, ये a माइनस भी है और ये इतनी चीज a प्लस भी है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a प्लस बी, ये माइनस बी का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे लिख दिया, एक का काम ये करता था tan स्क्वायर थीटा माइनस b का काम ये करता था sec स्क्वायर थीटा। अब इस पूरे का मल्टीप्लाई जब 1 के साथ होगा, किसके साथ होगा, 1 के साथ, तो tan थीटा को 1 से कराएंगे माइनस का tan थीटा, sec थीटा को माइनस 1 से कराएंगे प्लस का sec थीटा, कोई दिक्कत। अब करना क्या है बेटा, कुछ नहीं, आपको बताया tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा की जगह हम लोग यहाँ से क्या लिख सकते हैं, माइनस का 1, ये यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, माइनस का 1 लिख दिया, माइनस tan थीटा प्लस sec थीटा। अब इसमें से हमने माइनस को कॉमन लिया, माइनस को क्या किया है, कॉमन लिया। जब माइनस को कॉमन लेंगे तो ऊपर का ये ब्रैकेट नीचे का ये ब्रैकेट क्या आ गया, सेम सेम आ गया, तो इसमें से सेम सेम वाला पार्ट क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ऊपर क्या बचेगा, माइनस का 1, नीचे क्या बचेगा, tan थीटा माइनस sec थीटा। इन दोनों में अगर हम माइनस को नीचे ट्रांसफर करेंगे तो ये प्लस का है माइनस का हो जाएगा, माइनस का है प्लस का हो जाएगा, कुछ ऐसे आ जाएगा, यही हमको क्या करना है, प्रूफ। देख लीजिए क्वेश्चन को, नोट कर लीजिए अच्छे से, यूपी बोर्ड में पूछा गया था, एनसीईआरटी का एग्जांपल है और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, नोट करिए इसको। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, ये एनसीईआरटी का 5वां क्वेश्चन है और सेम उसी पैटर्न पे बेस है, सेम उसी पैटर्न पे क्या है बेस है, इसको देखते हैं। इसमें क्या करना है, फिर से वही दिया है, cos स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या दे दिया, 1 प्लस cos थीटा, और दूसरी चीज यहाँ पे क्या है, cos a माइनस sin a प्लस 1 अपॉन cos a प्लस sin a माइनस 1, इसको प्रूव करना है आपको, cos a के प्लस cot a। तो इसको कैसे कर सकते हैं, ध्यान से देखिए ना। सबसे पहले वही करेंगे, इसको यहाँ प्लस का माइनस का आ जाएगा, प्लस का जाएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का, यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं, -1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, cot स्क्वायर थीटा, और माइनस क्या आ जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा। कैसे करना है इसको देखने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। ध्यान से देखिए, सबसे पहले एलएचएस एरिया हम क्या करेंगे, इसमें एक टर्म को, उसमें हमें यहाँ पे हमें बनाना कॉसेक और कॉट, और कॉट थीटा ए जानते हैं क्या होता है, कॉट ए बराबर क्या होता है, ऊपर होता है कॉस और नीचे होना चाहिए साइन। सेम इसी तरह कोसेक ए क्या होता है आपको पता होना चाहिए, कोसेक ए होता है 1 अपॉन साइन ए। थोड़ा ध्यान से देखिए, अगर आपको इसको बनाना है कॉट ना, तो आपको सबको साइन से डिवाइड करना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे, डिवाइड ईच टर्म बाय साइन थीटा। हमने हर एक टर्म को साइन थीटा से डिवाइड किया, इसको भी इसको भी इसको भी इसको सबको साइन थीटा से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो देखिए एलएचएस में हमें कैसे सॉल्व करना है, इसके अपॉन में cos a के अपॉन में क्या लिख देना है, साइन a, माइनस साइन a के अपॉन में भी क्या लिख देना है, साइन a,
प्लस 1 के अपॉन में भी क्या लिख देना है, साइन ए, अपॉन में क्या आ जाएगा, कॉस ए अपॉन साइन ए, प्लस साइन ए अपॉन साइन ए, और माइनस 1 अपॉन साइन ए। अब जैसा कि आपने देखा है कॉस अपॉन साइन जहां पे हमें लिखेगा तो उसकी जगह पे हम कॉट ए लिख देंगे, और जहां पे 1 अपॉन साइन देखेगा उसकी जगह कोसेक लिख लेंगे। ये पूरा पार्ट करके यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पर भी क्या आ गया 1। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ध्यान से, कॉस अपॉन साइन को क्या लिखेंगे, कॉट। ये प्लस का 1 अपॉन साइन ए है, इसको कोसेक ही लिखेंगे, इसको आगे लिख लेते हैं, थोड़ा क्या लिख देते हैं, कोसेक ए, और माइनस का 1 पीछे लिख देते हैं। सेम इसी तरह इसमें भी करेंगे, क्या है, कॉस अपॉन साइन को बोलेंगे कॉट ए, माइनस का इसको आगे लिख दो, कोसेक ए, प्लस क्या हो जाएगा 1। अब करना क्या है इसमें बेटा, ऊपर वाले का हमको देखो इसमें प्लस कराना है, किसका लाना है, प्लस का। तो इसमें हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस के, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग ऊपर नीचे, कॉट ए प्लस कोसेक ए, और डिनोमिनेटर में भी इसे मल्टीप्लाई करेंगे, कॉट ए प्लस कोसेक ए। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे देखिए ये पार्ट बन गया है हमारा a प्लस बी, इसको ऐसे रखना है नीचे, इस बार डिनोमिनेटर को ना डिनोमिनेटर को सॉल्व करते हैं। ये क्या है, a माइनस बी, और ये क्या है, a प्लस बी। इसका जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, मतलब इन दोनों का जब इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे आइडेंटिटी बन रही है, ऊपर वाले को जैसे लिखा है वैसे लिख दीजिए। क्या लिखा है, कॉट ए प्लस कोसेक ए माइनस 1, और मल्टीप्लाई में क्या है, कॉट ए प्लस क्या बचा है, कोसेक ए। अब डिनोमिनेटर में थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये a प्लस बी माइनस बी, तो क्या बन जाएगा, कॉट स्क्वायर ए माइनस कोसेक स्क्वायर ए। तो आइडेंटिटी लग गई, a माइनस बी प्लस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पीछे भी यही लगी थी ना। अब इस पूरे का जब हम इस पूरे का इस कॉट ए प्लस कोसेक ए का 1 के साथ कराएंगे तो यहाँ पे साइन नहीं बदलेगा। जब कॉट ए को 1 से कराएंगे तो क्या आ जाएगा, कॉट ए, और जब कोसेक ए को 1 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, कोसेक ए। वही चीज फिर से ध्यान देखिए हमने इतनी वैल्यू जो है, ये वैल्यू, ये जो वैल्यू है ऊपर देखिए, इसकी वैल्यू हमने क्या निकाली, माइनस की 1। तो यहाँ पे हम इसकी जगह क्या लिख देंगे, माइनस का 1। तो क्या आ जाएगा, कॉट ए प्लस कोसेक ए, अभी न्यूमरेटर लिख रहे हैं, माइनस 1, और मल्टीप्लाई में यहाँ पे क्या है, कॉट ए प्लस कोसेक ए, और अपॉन में क्या आ जाएगा आपका, माइनस का 1 प्लस कॉट ए प्लस कोसेक ए। अब यहीं पे आपका क्वेश्चन ये क्या हो गया, खत्म हो गया। ध्यान से देखिए बेटा, ये कॉट ए प्लस का कॉट ए प्लस का कोसेक ए प्लस का कोसेक ए प्लस का माइनस का 1 माइनस का, ये ब्रैकेट सेम है, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे बचेगा क्या, सीधे कॉट ए प्लस कोसेक ए। ये क्या आ गया, यहाँ पे एलएचएस जो है किसके बराबर आ गया, आरएचएस के, और ये आपका क्या हो गया, प्रूफ। हाँ, तो ये आपका सोल्यूशन हो गया। फिर से एक बार चेक लेते हैं, इसमें cos अपॉन साइन को हमने कॉट लिख दिया है, और 1 अपॉन साइन को क्या लिख दिया, कोसेक लिख दिया, आइडेंटिटी बनी थी। फिर ऊपर हमने क्या किया, कॉट ए प्लस कोसेक ए से मल्टीप्लाई करा। क्यों करवाया, क्योंकि यहाँ पे प्लस कराना है ना, ठीक है। तो यहाँ नीचे ए माइनस बी प्लस भी बना, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया है। अब हमने बताया था कॉट स्क्वायर ए माइनस कोसेक स्क्वायर ए की जगह क्या लिख सकते हैं, माइनस का 1, तो इसकी जगह में क्या लिख दिया, माइनस का 1। जैसे ही माइनस 1 रखा, ऊपर नीचे क्या होगा, कट गया, जो लाना था आपको आ गया, एलएचएस इक्वल टू आरएचएस। ये काम प्रूव हो गया। क्वेश्चन को एक बार ट्राई कर लीजिएगा, आराम से करिएगा, ना समझ में आए वीडियो को पीछे करके फिर से देखिएगा, समझ में आ जाएगा। और एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप कोशिश करिएगा क्वेश्चन करने की, ठीक है। और दूसरी चीज जिसमें क्या है, क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, 6 नंबर का आया है, सीबीएसई में भी आ सकता है, यूपी में भी आ सकता है। तो दोनों बोर्ड के बच्चे इसको करने की क्या करना, कोशिश करना। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसको अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिए। थैंक यू।